देखिए, अगर आप AIBE एग्ज़ाम 18th देने जा रहे हैं और जो कि 29 अक्टूबर 2023 को है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि मैंने रिसेंट में ही इसी साल AIBE 17th एग्ज़ाम दिया था, जो कि हुआ था 5 फरवरी 2023 में ही हुआ था। और इसमें हमने जो टेक्निक अपनाई थी इसको पास करने की, क्योंकि इसमें जो पासिंग मार्क्स है जनरल और OBC के लिए वो 40% है और SC/ST के लिए 35% है। तो इतने मतलब मिनिमम क्राइटेरिया इतना है, तो इतने मार्क्स लाना किसी के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें भी घबरा रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा और आप पास होंगे कि नहीं होंगे, तो इसमें जो चीज़ें अपनाई थी वो ये थी कि हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ, और तो लमसम चीज़ें एज ए से होती हैं, एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट चीज़ें तैयार होती हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो लेकिन फिर भी एक घबराहट बनी रहती है कि हाँ भाई, कैसा होगा पेपर और कैसा पेपर आएगा। तो ये था कि हमने क्या किया था कि इसके प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए थे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जितने भी थे उसके प्रॉपर एनालिसिस किए थे, और इसके साथ ही साथ मैं सिंगल्स की प्रीवियस ईयर की इसकी AIBE की एक मॉक बुकलेट आती है वो लेके आया था सिंगल्स की। तो उसे मान के चलिए कि उसे 80 to 90% मैंने लगाया था, लेकिन उसमें सिंगल्स की इस बुकलेट में कुछ इशू है आंसर कीज़ में, कि वो उसमें कुछ गलत आंसर कीज़ दे रखी हुई, ठीक, गलत आंसर्स दे रखे हुए हैं। क्योंकि बेसिक लॉज की नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं मुझे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और मुझे लगा कि अब इस बुकलेट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब इसके आंसर्स ही गलत हैं तो वही दिमाग में अगर वो छाप रह गई उन आंसर्स की, तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। और चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, तो एक तो वो चीज़ थी कि मैं बुकलेट लेकर के आया था। लेकिन आप चाहें तो लेके आ सकते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अप्लाइड, चूँकि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो अप्लाइड सेक्शन से, इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब डायरेक्टली पूछ लेता है चीज़ों को। और अगर इसके कुछ प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करें तो इसमें एक दो साल में शायद इसमें जजमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा हुआ था। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आपको जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना, वो तो पता ही होने चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि लेटेस्ट में ही कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है ना, हर फील्ड के, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आती हैं इसमें। और तो एक तो ये चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने क्या किया था कि वो चूँकि इस एग्ज़ाम में हम ले जा सकते हैं बेरेक्स वगैरह, ले जा सकते हैं अपने, जो कि विदाउट नोट्स होते हैं, विदाउट कमेंट्रीज होती हैं, वो हम ले जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसको बिना बेरेट के ही एग्ज़ाम दूं, ठीक है ना, बिना चीट किए ही एग्ज़ाम दूं। अब चूँकि चीट ही कहेंगे इसको जब उसको ले जा सकते हैं, तो हालांकि ऐसा कुछ था नहीं मेरे मन में कि मैं करूंगा ऐसा, लेकिन फिर भी एज ए बैकअप मैंने ले लिया था, क्योंकि इसकी फ़ीस जो होती है वो 3500 अराउंड इसकी फ़ीस होती है। पहली बात तो इस AIBE एग्ज़ाम फॉर्म की जो है फ़ीस होती है 3500, क्योंकि अगर आप फेल कर जाते हैं तो एक तो आपका साल ईयर गैप क्रिएट हो जाएगा, प्लस आपका जो ह्यूज अमाउंट गया हुआ है एज ए एप्लीकेशन फ़ीस, तो वो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि रिस्क लेते हुए मैंने क्या कहते हैं कि मार्केट से मैंने जो उसकी जो प्रॉपर सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वो आती है, एक कॉम्बो बेरेट्स का पैकेज आता है, तो वो मैंने ले लिया था। कि मैंने सोचा था कि भाई चलो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो उसको हम अपने एग्ज़ाम सेंटर में लेके गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम ले जाते समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद, चूँकि लाइफ में पहला एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आप चीज़ों को, आप अपने नोट्स को, और तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि भाई लोग क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई ट्रॉली बैग भर के लेके आ रहा है, कोई मतलब दूर दूर से आ रहे थे तो ट्रॉली बैग लेकर के आ रहे हैं, उसमें बेरेट्स हैं काफ़ी सारे, बड़े बड़े बैग्स में जो है बेरेट्स बंडल के बंडल लेके आ रहे हैं। तो
और कई बार या तो जनरली आप देखा जाए तो उसमें यूनिवर्सल के बेयरट्स होते हैं लोगों के पास, जो कि डिगलॉट नहीं होते हैं उसमें, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न होती है कि भाई लोग फिर भी ले लेते हैं विदाउट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, यूनिवर्सल के मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप वहाँ पर यूनिवर्सल के भी आप बेयरट्स ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इशू नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है और आप रिस्क टेकिंग नहीं है, तो आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। 1300 के आसपास इसका कॉम्बो पैकेज आएगा बेयरट्स का, तो आप ले लीजिए। नहीं तो आपके पास जो है उसको लेके चली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन वहाँ पर लोग अपने पर्सनल नोट्स भी लेके आ रहे थे, प्रिंट आउट्स भी लेके आ रहे थे, तो हो जाता है। और रही बात वहाँ पर एग्ज़ाम देने की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि मतलब आप अगर बेयरट्स नहीं लेके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे या फिर आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है ना, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ बड़े ही कॉर्डियल होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। ठीक है ना, आपस से ही मतलब आपस ही मेल जोल से ही वहाँ पर वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बेयरट खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई बार लोग खोल भी लेते हैं तो उनके थ्रू आपको पता लग जाता है, तो आपको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके बेयरट्स रखे के रखे ले जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी बेयरट्स को मान चले कि 1 to 5% ही खोला था। ठीक है, मतलब ना के बराबर ही खोला, ना के बराबर ही, वो भी कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे कंफर्म करनी है कि ये चीज़ मैं सही हूँ कि नहीं, सही हूँ कि गलत हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस प्रोविज़न के रिगार्डिंग। और बाकी एक दो चीज़ें थी तो वो आपस में क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन से सॉल्व कर लिया था। तो ये चीज़ कि आप बिल्कुल हेडक ना लें कि आप फेल कर जाएंगे अगर आप बेयरट नहीं लेते हैं। और अगर आपको बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपको बेसिक प्रोविजंस पता हैं लॉज के, मेजर लॉज के, ठीक है ना, तो आप आराम से पास कर जाएंगे, आपको हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 29 अक्टूबर को होना है। तो आप एक काम करिए कि आप प्रीवियस ईयर इसके लगा लीजिए, और जो आपने LLB में पढ़ा है बेसिक चीज़ें, बेसिक लॉस जो हैं, मेजर लॉस, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो आपका ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा।